अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं, मेरा संशय दूर करो स्वामी। हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं, मेरा संशय दूर करो स्वामी। पंडित जगदीश चंद्र वत्स द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान रागिनी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्राम एंचरा, सफीदो, जींद, हरियाणा निवासी श्री जगदीश चंद्र का जन्म 6 जून 1916 को ग्राम कुराना, तहसील इसराना, जिला पानीपत में हुआ था। यहाँ यह बताना भी प्रासंगिक है कि जगदीश चंद्र वत्स ने 4 दर्जन के लगभग 47 लोक नाट्य सांगों तथा 400 के लगभग गीत भजनों की रचना की और 500 युग्मक गद्य विधा में हास्य, फुलझड़ियां आदि की रचना 100 से अधिक विषयों पर की। संख्यात्मक व गुणात्मक विषयों पर कविता लिखने में उनका हरियाणा भर में प्रथम स्थान है। प्रस्तुत भजन में गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 34 से 38 व अध्याय 10 के श्लोक संख्या 12 से 18 तक का भावार्थ दिया गया है। अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं? हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं, मेरा संशय दूर करो स्वामी। हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं, मेरा संशय दूर करो स्वामी। हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी, नमस्कार हर बार करूं, मेरा संशय दूर करो स्वामी। नमस्कार हर बार करूं, मेरा संशय दूर करो स्वामी। अर्जुन कहते हैं, प्रभु अब मेरे ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं। आप तो ज्योति स्वरूप पूर्ण ब्रह्म हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव सब देवों में प्रधान तू ही, सर्वाधार सर्वव्यापक प्रभु है, सर्वशक्तिमान तू ही। ज्योति स्वरूप ब्रह्म पूर्ण हरि पुरुषोत्तम भगवान तू ही। वासुदेव नारायण ईश्वर योगी कृष्ण महान तू ही। वासुदेव नारायण ईश्वर योगी कृष्ण महान तू ही। ब्रह्म विभूति ज्ञान तू ही, ब्रह्म विभूति ज्ञान तू ही। ज्ञान समझ सके कपटी कामी, नमस्कार हर बार करूं, मेरा संशय दूर करो स्वामी। अर्जुन भगवान कृष्ण को पिता शब्द से संबोधित करते हैं। कहते हैं कि मुझे त्याग व संन्यास तत्व को भली प्रकार समझाओ और बताओ कि राजस, तामस व सात्विक कर्म कहाँ तक फल प्रदान करते हैं और मुझे कामना या इच्छा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले काम कर्म करने चाहिए या मैं केवल कर्तव्य कर्म, निष्काम कर्म में ही लगा रहूं। त्याग और संन्यास तत्व को समझे बिन मोह छले पिता, राज
राजस तामस और सात्विक कर्म कहाँ तक फले पिता। काम और कर्तव्य कर्म में लगा रहे या टले पिता। योग अयोग अशुभ शुभ फल का पता नहीं कुछ चले पिता। योग अयोग अशुभ शुभ फल का पता नहीं कुछ चले पिता। त्याग से मुक्ति मिले पिता, त्याग से मुक्ति मिले पिता। कह मोह से मनुष्य नरकगामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु मैं राग द्वेष अर्थात प्रिय अप्रिय एवं शोक हर्ष आदि जो जीवन में द्वंद्वपूर्ण हालात आते हैं तो मैं कैसा व्यवहार करूं। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। राग द्वेष और शोक हर्ष ना मानी हानि की शर्म प्रभु। सत्य वचन से दूर करो मेरे दिल में संशय भरम प्रभु। शंका का समाधान किया जा क्या धर्म प्रभु। विनाशकारी युद्ध करूं तो बनता है दुष्कर्म प्रभु। विनाशकारी युद्ध करूं तो बनता है दुष्कर्म प्रभु। युद्ध में हिंसा जुर्म प्रभु, युद्ध में हिंसा जुर्म प्रभु। मन दिखे पाप खड़ा सामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। और अब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु युद्ध में मेरे सामने अपना ही तो परिवार है। गोती नाती सगे स्नेही मित्र गुरुजन चाचा ताऊ दादा खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मारूंगा। करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। सभी खड़ा अपना जगदीश चंद्र परिवार हरि। गोती नाती सगे स्नेही पुत्र पौत्र और यार हरि। तात भ्रात पितामह गुरुजन जू भला कैसे मार हरि। तीन लोक का राज मिलो चाहे नहीं करूं स्वीकार हरि। मोक्ष का द्वार हरि हो, बंद मोक्ष का द्वार हरि। और मिले लोक में बदनामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। हे गोविंद आनंद कंद तुम पार ब्रह्म अंतर्यामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। नमस्कार हर बार करो मेरा संशय दूर करो स्वामी। सज्जन प्रेमियों, गीता उपदेश के इस भजन में पंडित जगदीश चंद्र वत्स ने अध्याय 4 के श्लोक संख्या 3, 5, 7, 8, 9 एवं अध्याय 18 के श्लोक संख्या 67 से 72 तक का भावार्थ प्रस्तुत किया है।
भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, अब मैं तुम्हें बड़ी रहस्यपूर्ण एवं गूढ़ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। गुप्त रहस्य एक सुनो धनंजय, एकाग्रचित करके हो जब तेरी जगत में जन्म होवे न मर के। रहस्य एक सुनो धनंजय, एकाग्रचित करके, रहस्य एक सुनो धनंजय, एकाग्रचित करके। देवकी नंदन कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर अवश्य आता हूँ। और यह कार्य मैं कैसे करता हूँ, सुनो। धर्म की हानि भिन्न भिन्न रूप धरूं मैं, शंख चक्र कदम पदम पीतांबर बाणाधार फिरूं मैं। नीच धर्मी कुटिल दुष्ट पापी के प्राण हरूं मैं। मुनि सन्यासी साधु संत भक्तों से सदा डरूं मैं। मुनि सन्यासी साधु संत भक्तों से सदा डरूं मैं। भव सागर से पार करूं मैं, भव सागर से पार करूं मैं, जाजित योगी सिर के। रहस्य सुनो धनंजय, एकाग्रचित करके। अब वासुदेव कहते हैं कि कुंती नंदन, तुम मेरे मित्र भी, मेरे भक्त भी और मेरे शिष्य भी हो। तुम नर तो मैं नारायण हूँ, तुम आत्मा मैं परमात्मा हूँ। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। घन वासुदेव करूं विष्णु लीला न्यारी, श्रवण कीर्तन नवधा भक्ति कर मेरे अर्पण सारी। प्रिय सखा तुम यार मेरे मारी, पूर्व जन्म की यारी। मैं भगवान कृष्ण योगी तन बन अर्जुन देहधारी। कृष्ण योगी तने बन अर्जुन देहधारी। मोह ममता सब कटे बीमारी, मोह ममता सब कटे बीमारी, ध्यान मेरे में धर के। रहस्य सुनो धनंजय, एकाग्रचित करके। अब द्वारकाधीश कहते हैं कि दोष रहित होकर श्रद्धा के साथ जो विद्वान मेरी लीलाओं का बखान करता है और जो श्रोता श्रद्धा से मेरे गुण और मेरी लीलाओं को सुनता है, मुझे दोनों बराबर प्रिय हैं। सहित रहित दोषों से जो श्रोता और ज्ञाता, श्रवण मनन पठन पाठन से विजय विभूति पाता। इन दोनों के ज्ञान यज्ञ से मैं खुद पूजा जाता। पाप कटे मिटे शोक हर्ष, कभी ना यमराज सताता। पाप कटे मिटे
कटे शोक हर्ष कभी ना यमराज सताता। ना फिर जीव गर्भ में आता, ना फिर जीव गर्भ में आता, 184 फिर सुनो धनंजय का। अब गिरधर कहते हैं कि हे पांडव, यह गीता रूपी ज्ञान किसी नास्तिक, विश्वासहीन और निंदक को नहीं सुनाना चाहिए। केवल वही इसे सुनने का अधिकारी है जो श्रद्धावान हो। ज्ञान नहीं जो निंदक सुन पावे, श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य को ना कभी आप सुनावे। नास्तिक और विश्वासहीन ला दोष तर्क सो ठावे, भाव बिना जगदीश चंद्र ना तामस को समझावे। सत्संग में मूर्ख सो जावे, जो आजा भूल बिसर के। सुनो धनंजय का कर चित करके, हो जा मुक्ति तेरी जगत में अंत होवे के। सुनो धनंजय का कर चित करके। सज्जन प्रेमियों, पंडित जगदीश चंद्र वत्स द्वारा रचित गीता उपदेश के इस भजन में कवि ने गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 1, 2, 40, 41, 42 का भावार्थ दिया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने वास्तविक रूप के बारे में बताते हैं तथा 9 प्रकार की भक्ति अर्थात नवधा भक्ति के विषय में भी बताते हैं, जिसमें से किसी एक मार्ग से भी भगवान से जुड़कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, मैं तुझे एक बार फिर समझा रहा हूँ, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। एक बार फिर कहूँ धनंजय, नाट चाहे हाँ भरिए, समझावन का फर्ज मेरा तेरा, मन चाहे सो करिए। एक बार फिर कहूँ धनंजय, नाट चाहे हाँ भरिए, समझावन का फर्ज मेरा तेरा, मन चाहे जो करिए। भगवान वासुदेव कहते हैं, हे कुंती नंदन, तुम श्रद्धा सहित मेरे नाम, गुण या रूप में श्रद्धा से ध्यान लगाकर मुझसे जुड़ जाओ। यह भक्ति मैं सर्वोच्च मान लेता हूँ, अर्थात मेरे अनेक नामों से कोई नाम जपो, मेरे रूपों में से किसी रूप में ध्यान व मन एकाग्र कर लगाओ या मेरी लीलाओं का ध्यान करो। परम गुप्त और रहस्य युक्त कहूँ वचन तने समझा के, प्रिय सखा तू ही मित्र मेरा हित, करूँ ज्ञान दर्शा के। श्रद्धा भक्ति सहित नाम गुण रूप देख अजमा के, अनन प्रेम से नित्य नाम भज वासुदेव मन लागे। अनन प्रेम से नित्य नाम भज वासुदेव मन लागे। नित्य निरंतर राख अचल मन, नित्य निरंतर राख अचल मन, मत कभी फिरिए समझा
प्रकार की भक्ति है। नंबर 1 श्रवण अर्थात सुनना, नंबर 2 कीर्तन अर्थात मेरे गुण गाना, नंबर 3 स्मरण अर्थात मुझे याद करना, नंबर 4 पाद सेवन अर्थात चरणों की सेवा करना, नंबर 5 अर्चना अर्थात पूजा करना, नंबर 6 बंधन अर्थात प्रणाम करना, नंबर 7 दास अर्थात दास बनकर सेवा करना, नंबर 8 सख्य अर्थात मेरे से मित्र भाव रखना, नंबर 9 आत्म निवेदन अर्थात तुमको मुझे पूर्ण समर्पित कर देना। श्रवण कीर्तन मनन पठन और पाठन द्वारा मैं भज निष्काम भाव से नित भक्तों का प्यारा मैं रम्या हुआ जर्रे जर्रे में सबसे न्यारा मैं शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर विष्णु ही सारा मैं शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर विष्णु ही सारा मैं तन मन वचन कर्म सब अर्पण, तन मन वचन कर्म सब अर्पण कर मेरा नाम समरिए। समझावण का फर्ज मेरा तेरा मन चाहे जो करिए। अब भगवान देवकी नंदन कहते हैं, हे भारत मुझे सहृदय उदार गंभीर वात्सल्य तथा महान शक्ति समझ, तू मुझे विजय विभूति बल ऐश्वर्य गुण और ज्ञान समझ। क्या बताते हैं? शक्ति महान समझ ले, विजय विभूति बल ऐश्वर्य गुण की खान समझ ले, आश्रय रूप परम पुरुषोत्तम कृपा निधान समझ ले, कर सादर प्रणाम पूज कृष्ण भगवान समझ ले, कर सादर प्रणाम पूज भगवान समझ ले, मैं तेरा और मेरा, मैं तेरा तू मेरा जान मेरी प्रतिज्ञा पे धरिए। समझावण का फर्ज मेरा तेरा मन चाहे जो करिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ तू अन्य सभी धर्मों के आश्रय को मन से त्याग दे, चिंता शोक मोह को छोड़कर मुझ सच्चिदानंद से मिल और मेरे वचन अनुसार तू अपना क्षत्रिय धर्म निभा और युद्ध कर। धर्मों के सर्व कर्म कर त्याग आश्रय मन से, चिंता शोक मोह तज के मिल मुझ सच्चिदानंद घन से, अनन शरण हो प्राप्त मेरी फिर क्यों डरते इस रण से, पाप मुक्त जगदीश चंद्र करूं कह दिया सत्य वचन से, पाप मुक्त जगदीश चंद्र करूं कह दिया सत्य वचन से, ज्ञान रूप की चढ़नों का मैं, ज्ञान रूप की चढ़नों का मैं परले पार उतरिए। समझावण का फर्ज मेरा तेरा मन चाहे जो करिए। एक बार फिर कहूँ धनंजय ना चाहे हाँ भरिए,
सज्जन प्रेमियों, पंडित जगदीश चंद्र वत्स की दिव्य काव्य अमृत वृष्टि से प्रकट श्रीमद् भागवत कथा से यह रागनी प्रस्तुत कर रहे हैं। पंडित जगदीश चंद्र वत्स बचपन से ही होनहार मेधावी बालक थे। उन्होंने कुराना राजकीय प्राथमिक विद्यालय से चौथी कक्षा छात्रवृत्ति लेकर के उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय बला जिला करनाल से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने अपने पिता से ही संस्कृत व कर्म कांड की शिक्षा प्राप्त की। प्रस्तुत रागनी में अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने सभी प्रश्नों का उत्तर सुनने से पहले ये जानो कि मैं कौन हूँ। मैं जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ, अर्थात सृष्टि के सभी जीवों की उत्पत्ति, उनका पालन व संहार करता हूँ। और समझाते हुए क्या कहते हैं, आदि मध्य और अंत अनादि अजर अमर करतार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूप ओंकार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूप ओंकार मैं हूँ। कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में सूर्य तथा उन्वास पवनों अर्थात स्वतंत्र रूप से बहने वाली हवाओं की किरण अर्थात वेग हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। 8 वसुओं में इनमें मुख्य रूप से अग्नि में ही हूँ। 12 सूर्य तपे गगन में विष्णु रूप अनूप में हूँ। 33 करोड़ देवताओं में इंद्र स्वर्ग का भूप में हूँ। 19 पवनों में मरीचि श्रेष्ठ पवन सतरूप में हूँ। 11 रुद्रों में शिव शंकर उच्च शिखर और कूप में हूँ। 11 रुद्रों में शिव शंकर 8 वसुओं में मुख्य अग्नि, 8 वसुओं में मुख्य अग्नि, साम्य जुर्ऋग सार में हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूप ओंकार में हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। 8 वसुओं में अर्थात पृथ्वी, ध्रुव, चंद्रमा, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश और भोर, इनमें मुख्य वसु अग्नि मैं ही हूँ। नक्षत्रों में शशि प्रबल, ऋषियों में भृगु नाम मैं हूँ। गुरुओं में मैं बृहस्पति, नरपतियों में श्री राम मैं हूँ। मुनियों में मैं कपिल मुनि और भोगों में रसिका मैं हूँ। वृक्षों में मैं कल्प वृक्ष, नदियों में गंगा धाम मैं हूँ। वृक्षों में मैं कल्प वृक्ष, नदियों में गंगा धाम मैं हूँ। धनियों में मैं कुबेर दाता, धनियों में मैं कुबेर दाता। वरुण जलों में धार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूप ओंकार मैं हूँ। अब भगवान कहते हैं तीर्थों में प्रयाग में ही हूँ। मैं जीवों की उत्पत्ति के जो 4 आधार हैं
अंडज, पिंडज, स्वेदिज और उद्भिज। अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले, पिंडज गर्भ से उत्पन्न होने वाले, स्वेदिज पसीने से उत्पन्न होने वाले और उद्भिज पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे आदि सभी का आधार मैं ही हूँ। मैं पक्षियों में गरुड़ रूप, नागों में शेष नाग मैं हूँ। उच्च सुमेरु पर्वत में और सरवर सागर झाग मैं हूँ। मैं गंधर्वों में चित्र रथ और रागों में श्री राग मैं हूँ। रसों में वाणी नाद, सुरों में तीर्थों में प्रयाग मैं हूँ। रसों में वाणी नाद, सुरों में तीर्थों में प्रयाग मैं हूँ। अंडज पिंडज स्वेदिज उद्भिज, अंडज पिंडज स्वेदिज उद्भिज रचयिता संहार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार मैं हूँ। आदि और अंत अनादि अजय अमर करतार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन। अब भगवान कहते हैं कि मैं घोड़ों में उच्चेश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मणियों में कौस्तुभ मणि जो समुद्र से उत्पन्न हुई थी और जिसे भगवान विष्णु अपने वक्ष पर धारण करते हैं, मैं ही हूँ। असुरों में ऊंचे सर्वागज ऐरावत बलवान मैं हूँ। रत्नों में मैं मणि कौस्तुभ शक्ति वज्र महान मैं हूँ। विद्याओं में आत्म विद्या योग विभूति ज्ञान मैं हूँ। मंत्रों में गायत्री मंत्र छंद रूप व्याख्यान मैं हूँ। मंत्रों में गायत्री मंत्र छंद रूप व्याख्यान मैं हूँ। सर्वव्यापक जगदीश चंद्र कहें, सर्वव्यापक जगदीश चंद्र कहें, योगी कृष्ण मुरार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार मैं हूँ। आदि और अंत अनादि अजय अमर करतार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार मैं हूँ। निराकार साकार सनातन विराट रूपी ओंकार मैं हूँ। अलख निरंजन दुख भय भंजन, तू ही पिता माता है। सकल विश्व में रमा हुआ प्रभु, तू ही नजर आता है। अलख निरंजन दुख भय भंजन, तू ही पिता माता है। सकल विश्व में रमा हुआ प्रभु, तू ही नजर आता है। सकल विश्व में रमा हुआ प्रभु, तू ही नजर आता है। सज्जन प्रेमियों, पंडित जगदीश चंद्र वत्स द्वारा रचित गीता उपदेश का यह भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। इस भजन में कवि ने गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 1, 4, 15, 36, 38 व 46 का भावार्थ दिया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने ब्रह्मांड को अपने अंश में धारण कर रखा है। तो अर्जुन के मन में कृष्ण के उस विराट रूप को देखने की इच्छा जागृत हुई।
जिसमें वे पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में धारण किए हुए हैं। तब अर्जुन ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे अपने उस विराट रूप के दर्शन कराओ। तो भगवान ने रथ से नीचे आकर अपना विराट रूप दिखाया। उनके मस्तक पर ब्रह्मा और वक्षस्थल पर शिव विद्यमान थे। अनेक शूरवीर अचेत पड़े हुए थे। उनके इस रूप को अर्जुन, हनुमान, बर्बरीक व संजय ही देख पाए। कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस विराट रूप का तेज बहुत ही अधिक था। वह तेज अर्जुन से सहन नहीं हो पा रहा था। अर्जुन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूब गया और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के इस रूप का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है।
रमा हुआ प्रभु तू ही नजर आता है, सकल विश्व में रमा हुआ प्रभु तू ही नजर आता है। अर्जुन संन्यास और त्याग का रहस्य जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहकर जोड़ के सुनो कृष्ण भगवान, त्याग और संन्यास के कहो तत्वों का ज्ञान, त्याग और संन्यास के कहो तत्वों का ज्ञान। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं। अर्जुन के सुनकर वचन बोले कृष्ण मुरार, करूं त्याग और तत्वों का कर्म सहित विस्तार, करूं त्याग और तत्वों का कर्म सहित विस्तार। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ लोग काम कर्म अर्थात कामना युक्त किए जाने वाले कर्मों के त्याग को ही संन्यास मानते हैं, और कुछ सभी कर्मों को अर्थात काम एवं कर्तव्य कर्मों के त्याग को ही संन्यास मानते हैं, जबकि सभी कर्मों के फल के त्याग को ही शुद्ध रूप से त्याग कहते हैं। अतः त्याग संन्यास से श्रेष्ठ है, जहां व्यक्ति निष्काम भाव से काम करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, काम कर्म के त्यागन को ही कोई संन्यास जानते हैं, कोई संन्यास जानते हैं। सभी कर्म हैं दोष युक्त कुछ पंडित यही मानते हैं, सभी कर्म हैं दोष युक्त कुछ पंडित यही मानते हैं, सभी कर्म हैं दोष युक्त कुछ पंडित यही मानते हैं। अब भगवान कृष्ण रजो तमो और सतो गुणों के त्याग के विषय में बताते हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के त्याग का अर्थ है कि त्रिगुण से परे रहना और उनसे अप्रभावित रहना, न कि उनसे जुड़ी सभी गतिविधियों को छोड़ देना, अर्थात गुणातीत होना, तटस्थता व संतुलन की स्थिति प्राप्त करना। साथ ही कुछ विद्वानों का मत है कि यज्ञ दान व तप कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब निश्चय सुनो मेरा अर्जुन, रजतम सत्य त्याग बताते हैं, रजतम सत्य त्याग बताते हैं। यज्ञ दान तप रूप कर्म ये ना कभी त्यागे जाते हैं, यज्ञ दान तप रूप कर्म ये ना कभी त्यागे जाते हैं, यज्ञ दान तप रूप कर्म ये ना कभी त्यागे जाते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, आसक्ति और फल की आशा को छोड़कर श्रेष्ठ पुरुष शुभ कर्म करते हैं। राजस व्यक्ति मोह लोभ में फंसकर शुभ कर्मों को छोड़ देते हैं और तामस लोग अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं, अर्थात उनसे डर जाते हैं। आसक्ति फल आशा तज के श्रेष्ठ पुरुष शुभ कर्म करें, श्रेष्ठ पुरुष शुभ कर्म करें। मोह से कर्म
तामस करते कर्म डरे, मोह से कर्म त्यागते राजस तामस करते कर्म डरे, मोह से कर्म त्यागते राजस तामस करते कर्म डरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रेम भाव से त्याग और संन्यास तत्व का सही वर्णन ध्यान से सुनो। प्रेम भाव से सुनो धनंजय, ना रहे शंका मन में, त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय, ना रहे शंका मन में, त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान तप आदि ये कर्तव्य कर्म कहलाते हैं, लेकिन यदि इन कर्मों को फल की इच्छा से करे तो ये भी काम कर्म में सम्मिलित हो जाते हैं, और कुछ कर्म तो अनिवार्य भी हैं। क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण? यज्ञ दान तप उपासना कर्तव्य कर्म कहलाते, फल इच्छा से करे तो वो भी काम कर्म बन जाते। ग्रह व्यवस्था खान पान को अनिवार्य बतलाते, ईश्वर भक्ति सत्संग सेवा परिश्रम सहित कमाते, परिश्रम सहित कमाते। इनका त्याग संन्यास नहीं, इनका त्याग संन्यास नहीं, कभी जीवन के साधन में त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इन शुभ कर्मों अर्थात कर्तव्य कर्मों को क्लेश समझकर त्यागना अनुचित है। इनके करने से पवित्रता, शुद्धि, शांति व संतुष्टि मिलती है तथा आत्म विकास एवं भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति आती है। समझ कलेश कर्म को त्यागे, बड़े भरम में घिरना, यज्ञ दान तप शुभ कर्मों का ठीक न त्यागन करना। दया अहिंसा सत्संग सेवा नित्य प्रति हृदय धरना, धर्म शास्त्र में वर्जित ना है यही वेद का निर्णय, यही वेद का निर्णय। आसक्ति और आशा तृष्णा, आसक्ति और आशा तृष्णा मत घुसने दो मन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय, नारे शंका मन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजस, तामस व सात्विक इन तीनों गुणों से परे रहकर अर्थात गुणातीत रहना चाहिए।
किसी के भी प्रभाव में न आकर हर स्थिति में समभाव रखते हुए फल की आसक्ति को त्याग कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। यहाँ तक कि सात्विक गुण का तत्व ज्ञान है, यह भी अहंकार ला सकता है। क्या बताते हैं? राजस तामस और सात्विक तीन त्याग होते हैं। नियत कर्म मोह से त्याग तामस नर सोते हैं। दुख का हेतु जान कर्म को राजस विष बोते हैं। कर्म करें निष्काम भाव से सात्विक नर होते हैं। सात्विक नर होते हैं। कर्तापन अभिमान कभी ना, कर्तापन अभिमान कभी ना होता योगी जन्म। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय नाय शंका मन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य या कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारक आवश्यक हैं। नंबर 1 अधिष्ठान या देह। नंबर 2 कर्ता अर्थात आत्मा। नंबर 3 करण अर्थात इंद्रियां। नंबर 4 मानसिक प्रयास या चेष्टाएं। नंबर 5 दैव अर्थात परमात्मा की इच्छा। किसी भी कार्य को संपन्न करने में ये 5 कारण अपना अपना प्रभाव डालते हैं। सब कर्मों की सिद्धि के अब हेतु 5 जान ले। अधिष्ठान आधार करण और कर्ता देव ठान ले। ज्ञाता ज्ञान के प्रेरक है, इन पे जमा ध्यान ले। इनसे ही जगदीश चंद्र अब बनता कर्म मान ले। बनता कर्म मान ले। 5 समझ कर्म के कारण, 5 समझ कर्म के कारण भूल मिटे क्षण में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन में। प्रेम भाव से सुनो धनंजय नाय शंका मन में। त्याग और संन्यास तत्व का सही करूं वर्णन